कि भाजपा और जो यहाँ पे कोचिंग संस्थान है उसका प्रोपेगेंडा है। अगर यदि प्रोपेगेंडा नहीं रहता तो ये छात्र में टूट नहीं होती। तो फिर आप भी एक यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं, आप भी धरना पे बैठे हैं, फिर आप भी उसके इशारे नाच रहे हैं। हम कहाँ नाच रहे हैं? अगर हम नाचते तो कल हमारा वीडियो कहाँ वायरल होता। हम तो वही आवाज़ उठाए जो लोग हमको सब उंगली दिखाने लगा कि ये तो जेएलके के नेता है। हम बोले रे भाई हम इस्तीफा लेटर लेके आए हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इस्तीफा मार देते हैं। हम कोई नेता नहीं है, शरीर से देखो हम छात्र हैं, हम अभी भी नेता भर रहे हैं। नेता पढ़ नहीं सकता हैं? नेता पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है ऐसा कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के आपको दिग्भ्रमित कर रहा है तो हम अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं भैया। पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, पार्टी से पहले माटी के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कोई विवाद नहीं है और हमको लगता है कि कोई विवाद होनी भी नहीं चाहिए। बात ऐसा है कि देखिए होता क्या है कि जब आंदोलन का शुरुआत होता है तो शुरुआती के दौर में जो लोग एक्टिव रहते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत किया, सींचा, वो देवेंद्र नाथ महतो है। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। आप बापू वाटिका में देखे होंगे कि हम लोग किस प्रकार से वहाँ पर संघर्ष करते करते और यहाँ पर आकर के जैसे हुआ क्या कि बापू वाटिका से यहाँ पर हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर डूरंड कप चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब जो स्टार्टिंग पीरियड में जो शुरुआती दौर में जो लोग रहते हैं और उनको अगर यदि साइड कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उससे पूछा नहीं जाता है, निगरानी में भी नहीं रखा जाता है, तो हम लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है ये आगे जाके फ्लॉप नहीं हो जाए। बस इसका ध्यान हम लोगों को रहता है क्योंकि हम लोग भी छात्र हैं, नौजवान हैं, पढ़ते लिखते ही इतना बड़ा हुए हैं। क्योंकि छात्र क्यों मानेंगे? जो छात्र कल के देवेंद्र नाथ महतो को अपना क्रांतिकारी सिपाही मानते थे, छात्र नेता मानते थे, वो छात्र देवेंद्र नाथ महतो के अगेंस्ट, महेंद्र के अगेंस्ट कैसे जाएगा? जिसके लिए मैंने लाठी खाया, जिसके लिए मैंने जेल गया, जिसके लिए हम लोग हर कुछ सब कुछ घर परिवार त्याग दिए हैं, झोला उठा के चल दिए कि छात्र नौजवान को न्याय मिले, तो फिर हम लोग के अगेंस्ट में कौन है वो बोल रहा है? सो तो वही बोल रहा है, कोई उसको बुलवा रहा है। लगातार 8 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी का आंदोलन चल रहा है और रांची के स्टूडेंट, साथ ही जो तमाम झारखंड के जो स्टूडेंट हैं वो जयपाल सिंह स्टेडियम जो है वहाँ पे पहले बापू वाटिका में थे, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी झमेला हुआ आपस में छात्रों में भी, उसके बावजूद में भी छात्र अभी टिके हुए हैं। इधर देख पा रहे हैं कि ये जो स्टेज है, जिसके वजह से स्टेज में फ़ोटो वगैरह को लेके कुछ मामला हुआ था। बाकी अभी आप देख पा रहे हैं स्टेडियम में चारों तरफ जो है कि छात्र लोग हैं, छात्राएं लोग मौजूद हैं और आंदोलन में टिके हुए हैं। पुलिस प्रशासन की बल भी आई है और देख रेख कर रही है लगातार से। छात्रों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जो मामला हो रहा है, आपस में जो अनबन चल रहा है, क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। अभी ये चेहरा आप देख पा रहे हैं जो कि कल आप देखे होंगे काफ़ी वायरल चल रहा था। ये चेहरा है महेंद्र मंडल जी का। ये महेंद्र मंडल जी हैं जो कि बरकट्ठा से आए हुए हैं और लगातार आंदोलन में हैं। आखिर क्या मामला था उसको लेके बातचीत करते हैं और सरकार अभी तक इन लोग से मिले कि नहीं ये भी जानते हैं। जोहार। 8 दिन से आप लोग लगातार धरने पे बैठे हैं, तबीयत कैसा है? ठीक है दादा, आराम है, बढ़िया है, चल रहा है। खाना वगैरह कहाँ खा रहे हैं आप लोग? खाना वगैरह जो है सो बहुत सारे लोग जो हैं से यहाँ पर खाना पहुँचाते हैं, जो छात्र हित के बारे में सोचते हैं। तो खाना पानी सब जो भी होता है सही होता है। महेंद्र जी, आप लोग इतना एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं? देखिए ये एनर्जी, ये 26 साल का एनर्जी है, क्योंकि हम लोग जब से झारखंड अलग हुआ तब से हम लोग ये देखते आए हैं कि छात्र नौजवान का आवाज़ तो उठता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ये दब जाता है। लेकिन इस बार आर और पार का लड़ाई है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का ये 8वां दिन है और ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। इस बीच में आपसे कोई बातचीत करने के लिए कोई विभागीय मंत्री, मुख्यमंत्री या कुछ उनके आदमी आए कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया है। आपस में ही आप लोग जो है कि एक दूसरे से विवाद खड़ा कर रहे हैं, विवाद हो रहा आप लोग का, क्या मैटर है, क्या मामला है? इसमें कोई विवाद नहीं है और हमको लगता है कोई विवाद होनी भी नहीं चाहिए। बात ऐसा है कि देखिए होता क्या है कि जब आंदोलन का शुरुआत होता है तो शुरुआती के दौर में जो लोग एक्टिव रहते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत किया, सींचा, वो देवेंद्र नाथ महतो है। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। आप बापू वाटिका में देखे होंगे कि हम लोग किस प्रकार से वहाँ पर
संघर्ष करते करते और यहाँ पर आकर के जैसे हुआ क्या कि बापू वाटिका से यहाँ पर हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर डूरंड कप चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब जो स्टार्टिंग पीरियड में जो शुरुआती दौर में जो लोग रहते हैं और उनको अगर यदि साइड कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उससे पूछा नहीं जाता है, निगरानी में भी नहीं रखा जाता है, तो हम लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है ये आगे जाके फ्लॉप नहीं हो जाए। बस इसका ध्यान हम लोगों को रहता है क्योंकि हम लोग भी छात्र हैं, नौजवान हैं, पढ़ते लिखते ही इतना बड़ा हुए हैं। और हर जगह पर आप देखिए जेएसएससी के लड़ाई में भारत माता चौक हजारीबाग में आप देखिए वहाँ पर भी मैंने लाठी खाया, वहाँ पर भी केस हुआ। जेएसएससी सीजीएल का जब नीरज सिन्हा का इस्तीफा हुआ उस दिन अगर किसी एक व्यक्ति पर लाठी चला था तो वो मेरे ऊपर चला था, उस दिन भी नीरज सिन्हा इस्तीफा दिए। तो हम लोग क्रांतिकारी सिपाही हैं, हम लोग छात्रों के लिए लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं। और इसमें अगर यदि कोई लोग दिग्भ्रमित करते हैं तो बस वही दिग्भ्रमित करने वाले लोग से हम लोग सवाल किए तो बस कुछ लोग जो है सो इसको छात्र लोगों पर दूसरे के कंधा पर रख करके राजनीति कर रहे हैं। कुछ छात्रों का हम कल देखे कि मीडिया में बाइट चल रहा था कि जेल के मालों को चुन चुन के मारने का काम करेंगे। देखिए ये तो कोई वो खुद नहीं बोल रहा है, कोई ना कोई उसको बुलवा रहा है। क्योंकि छात्र क्यों मानेंगे? जो छात्र कल के देवेंद्र नाथ महतो को अपना क्रांतिकारी सिपाही मानते थे, छात्र नेता मानते थे, वो छात्र देवेंद्र नाथ महतो के अगेंस्ट, महेंद्र के अगेंस्ट कैसे जाएगा? जिसके लिए मैंने लाठी खाया, जिसके लिए मैंने जेल गया, जिसके लिए हम लोग हर कुछ सब कुछ घर परिवार त्याग दिए हैं, झोला उठा के चल दिए कि छात्र नौजवान को न्याय मिले, तो फिर हम लोग के अगेंस्ट में कौन है वो बोल रहा है? सो तो वही बोल रहा है, कोई उसको बुलवा रहा है। महेंद्र जी, आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता रखा गया था आदिवासी संगठन के द्वारा और वहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन जो है कि भाजपा और जो कोचिंग संस्थान है उसका प्रोपगेंडा है। इसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, इसको मानने की बात नहीं है, इसको देखने की बात है। इसमें मानने और हमरे मानने और आपके मानने से यहाँ बात नहीं है, बात है छात्र का और छात्र का हक अधिकार कैसे मिलेगा इस पर बात है। तो हमारा कहना है कि जो आखिर ये जो टेंट देख रहे हैं ये कौन दिया? यही तो सोचने वाली बात है। अरे भाई, जेपीएससी का तैयारी कर रहा है, उसका पास पैसा नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है पैसा? पैसा बात अच्छा, एक चीज बताइए, 3 लाख रुपया है अचानक या सब जितना छात्र है अगर मांगे चले 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तो वही तो जो स्टार्टिंग में आंदोलन को शुरुआत की है तो वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कौन है जो पीछे से आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। कौन लोग छात्र दिए? तो उसका लिस्ट होगा ना भाई, कोई 500 दिया होगा, कोई 1000 रुपया दिया होगा। ऐसे तो फिर वही पता चलेगा कि हर आंदोलन में लोग जो है सो छात्रों पर आकर के छात्रों को आगे करके उसको आंदोलन करते हैं और फिर बाद में वो आंदोलन को कमजोर कर देते हैं। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा सा निगरानी रखना होगा। मतलब आपका मानना है कि भाजपा और जो यहाँ पे कोचिंग संस्थान है उसका प्रोपगेंडा है? अगर यदि प्रोपगेंडा नहीं रहता तो ये छात्र में टूट नहीं होती। तो फिर आप भी एक यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं, आप भी धरना पे बैठे हैं, फिर आप भी उसके इशारे नाच रहे हैं? हम कहाँ नाच रहे हैं? अगर हम नाचते तो कल हमारा वीडियो कहाँ वायरल होता? हम तो वही आवाज़ उठाए जो लोग हमको सब उंगली दिखाने लगा कि तो जेएलकेएम के नेता है। हम बोले, अरे भाई हम इस्तीफा लेटर लेके आए हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इस्तीफा मार देते हैं। हम कोई नेता नहीं है, शरीर से देखो हम छात्र हैं, हम अभी भी नेता भर रहे हैं। नेता पढ़ नहीं सकता है? नेता पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है ऐसा कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के आपको दिग्भ्रमित कर रहा है तो हम अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं भैया। पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, पार्टी से पहले माटी के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस आंदोलन में तो लगभग पार्टियां के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या मतलब जो नामचीन चेहरा है या फिर जो ज़्यादा फेमस है वैसे लोगों को हटाया जा रहा है या सबको? ये तो सोचने वाली बात है कि अब किसको हटाया जा रहा है। लेकिन हम कल देखे कि हम देखिए 25 तारीख को आंदोलन का शुरुआत किए, पूरा रात रहे, 26 को रहे और 27 को हम गांव में चले गए हैं कि गांव में लोगों को जाके जागरूक करेंगे। अगर बोलिएगा तो हम वीडियो आपको भेज देंगे। कम से कम 10-20 कोचिंग हो गए हैं, हर जगह पर लोगों को हजारीबाग में मसाल जुलूस निकाले हैं, छात्र नौजवान को एकत्रित किए और उन लोगों को यहाँ भेजे कि जाइए छात्र लोगों का लड़ाई है, आप लोग आगे करके लीड कीजिए, हम लोग पीछे से बैक सपोर्ट रहेंगे, आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। लेकिन यहाँ जब हम कल आए तो देखें कि अरे ये तो गजब हो रहा है रे भाई, ये तो छात्र नौजवान का संघर्ष की कहानी गाथा लिखना है, किसी को बिरसा सिद्धू कानू बनना है, शहीद होना है, तभी तो छात्र नौजवानों को हक अधिकार मिलेगा। तो लोगों को ये पसंद नहीं आई कि ये गलत हो रहा है, ये इन लोग आके नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोग जबकि कोई नेतागिरी का यहाँ कोई बात नहीं है, हम लोग हर आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और नेतृत्व भी किए हैं।
और इस आंदोलन को भी हम लोग नेतृत्व कर रहे थे 25 तारीख से। आप देखिए उसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये आंदोलन का जिसपे जो बच्चा जेपीएससी के अभ्यर्थी राम अवतार जी, दीनबंधु मंडल जी, जिन्होंने अपना साइन करके लेटर लिख करके एसडीओ डीसी से लेकर के परमिशन लिया, उसको खुद कोर कमेटी में नहीं रखा। तो वो कौन लोग है जो 28-29 तारीख को आता है और एक अलग से कोर कमेटी बना करके दे देता है और फिर जो है सो वहाँ पर नहीं, तो आपके ही जो देवेंद्र नाथ महतो वो खुद बोले थे ना कि हम छात्रों को सौंप रहे हैं आंदोलन। हाँ एकदम, देवेंद्र नाथ महतो को भी हम लोग बोल दिए कि देखिए दादा, जब सौंप दिया तो फिर आप क्यों फिर मांगे? तो फिर जैसे देखिए आपके पास हमारे पास शर्ट पैंट है, हम आपको दे दिए, तो आप पहनिएगा तो धो धा करिएगा कि नहीं करिएगा? तो बढ़िया से नहीं पहनिएगा तो क्या करेंगे? शर्ट पैंट आप ही के पास रहने देंगे, ले लेंगे। इसका मतलब थोड़े कि साफ सुथरा कोई भी चीज़ को ढंग से चलाइएगा ना सर। तो मतलब आप लोग का कहना है कि हम लोग सब छात्र एक हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द हम लोग सब छात्र एकजुट होंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन छात्र एकजुट हो गए दादा।